अग्रवाल क्लासेज में हूँ आपका दोस्त आपका भाई कौशन अग्रवाल। आज हम करने वाले हैं राइटिंग सेक्शन में अपनी सेकंड क्लास, जिसमें हम क्या करेंगे, रिपोर्ट राइटिंग। देखो, राइटिंग सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो या तो लेटर राइटिंग पे बनेंगे या आपका रिपोर्ट राइटिंग में। बाकी जो चीजें होती है ना, उनके ऊपर बहुत कम चांसेस होते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट पे या बाई इनविटेशन पे। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो इसी पे बनते हैं। ठीक है। अब आपको क्या करना है ना, अगर आपको इस क्लास की फ्री नोट्स चाहिए तो आपको हमारी जो ऐप है क्वेश्चन अग्रवाल क्लासेस, उसको डाउनलोड करना है और वहां पे जाके आप फ्री नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। अब उसकी प्रैक्टिस कहाँ करनी है? देखो, प्रैक्टिस भी वहीं करनी है जहां पे आपको नोट्स मिलेंगे। उसके नीचे बहुत सारे आपको देखो, राइटिंग सेक्शन में जितने भी आपके टॉपिक है, एडवर्टीजमेंट है, नोटिस है, इनविटेशन राइटिंग है, आर्टिकल राइटिंग है, लेटर राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग, इसके नीचे फोल्डर मिलेगा आपको। तो वहां पे जितने भी आपके टॉपिक दे रखे हैं राइटिंग सेक्शन के, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे जाके और भी टेस्ट डलने वाले हैं और कोशिश करेंगे हर जगह से, चाहे सीबीएसई में आपका एमसीक्यू आया है, कहीं भी आपका एमसीक्यू आया है, उसका क्वेश्चन मैं इस टेस्ट सीरीज में आपका डाल दूं राइटिंग सेक्शन में। बाकी सब्जेक्ट्स के भी बहुत अच्छे अच्छे टेस्ट डाल रखे हैं। व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग? रिपोर्ट राइटिंग होती क्या है, अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो भाई, अगर कोई इंसिडेंस हुआ है, यानी कि कोई भी हैपनिंग हुई है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, ठीक है, अगर उस इंसिडेंस के बारे में हमें पूरी तरीके से एनालिसिस करना है या जानकारी देनी है। फॉर एग्जांपल, कोई एक्सीडेंट हो गया, फॉर एग्जांपल कोई ब्रिज गिर गया, फॉर एग्जांपल कोई स्कूल में है ना मिस हैपनिंग हो गई, या फॉर एग्जांपल किसी स्कूल में है ना कोई भाई कमरा बनाया है, ठीक है, किसी किसी शहर में किसी टाउन में कोई फॉर एग्जांपल कोई मूर्ति लगाई है, या कोई भी किसी भी तरीके से भाई को फॉर एग्जांपल रिपोर्ट मांग लिया आपसे कि भाई कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने अनपढ़ लोग हैं, कितने लिटरेट है, कितने इलिटरेट है, कितने लोगों को खाना मिल रहा है, कितनों को नहीं मिल रहा है, कितने लोग बीपीएल से नीचे है, कितने लोग बीपीएल से ऊपर है, कितने लोग एजुकेशन, कितने बच्चे एजुकेशन पा रहे हैं या नहीं पा रहे। तो ये जो सारी जानकारियां मांगी जाती है, ठीक है, वो किसी एक पास इंसिडेंस पे या पास्ट हैपनिंग पे, या भाई किसी एक वर्क पे, या किसी एक सोसाइटी के इंसिडेंट पे जो डिपेंड करती हैं, उन सभी चीजों की हम क्या कर बनाते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं। हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके अपना राइटिंग में हम उनको इकट्ठा करते हैं, तो उसको ही क्या बोला जाता है, रिपोर्ट राइटिंग। तो समझ लेते हैं जल्दी से पेपर में किस तरीके से आएंगे। देखो, जो हाइलाइटेड वर्ड है ना, वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ये मेरे अगर आप वीडियो फॉलो कर रहे हैं ना, तो आप पढ़ते चले जाएंगे और हाइलाइटेड चीजें देखते चले जाएंगे। रिपोर्ट क्या होता है? बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जो क्या करता है, प्रेजेंट करता है किसे, इंफॉर्मेशन को। कैसे प्रेजेंट करता है? ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में प्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की गई है, ये स्पेशली बनाई जाती है ऑडियंस के लिए या पर्पस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी आजकल स्कूल में आपके पेडागोजिकल सेक्शन में भी दे रखा है एनईपी 2020, ठीक है। और उस 2020 है ना, वो एक रिपोर्ट पे बेस्ड है। यानी कि एक रिपोर्ट बनाई गई हमारे हमारी एजुकेशन सिस्टम के बारे में, कि हमारे जो स्कूल में प्राइमरी के जो बच्चे हैं, वो प्राइमरी के बच्चों में कितने लोग एफएलएन को पूरा करते हैं, यानी कि फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमरेसी को पूरा करते हैं, यानी कि बेसिकली उनको पढ़ना और लिखना आता है या नहीं, और बेसिक वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हुआ ना, एक पर्पज है। क्या पर्पज है? और ऑडियंस कौन है इसकी? भाई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑडियंस है। तो बेसिकली ये हमारा एक पर्पज डिफाइन करके हमारी रिपोर्ट मांगी जाती है। हमारा ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हमारी इंफॉर्मेशन डाली जाती है, जानकारी डाली जाती है, ठीक है। अब ये क्या होता है, रिपोर्ट क्या होता है? ये स्टेटमेंट होती है किसकी? रिजल्ट्स की। सीधी सी बात है, जो कम हो चुका है ना, उसकी रिपोर्ट मांगी जा सकती है। जो फ्यूचर में होने वाला है, उसकी कोई रिपोर्ट हमसे मांगी नहीं जा सकती, ठीक है। तो बेसिकली एक इन्वेस्टिगेशन होती है किसी भी एक मैटर के ऊपर। बात समझ में आई? और इसके अंदर हमें
रिपोर्ट के अंदर डेफिनेट जानकारी हमसे मांगी जाती है। ठीक है। अब रिपोर्ट एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिपोर्ट कैसा कम्युनिकेशन है? इनफॉर्मल है, फॉर्मल है, पर्सनल है? रिपोर्ट जो है एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है। किसके अंदर दिया जाता है? राइटिंग के अंदर। ओरली हम कभी भी रिपोर्ट को नहीं दे सकते, वो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में ही जाएगा। और ये क्या करता है, इसके अंदर क्या क्या होता है, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है किसी भी एक इंसिडेंट का, इवेंट का या एक्सपीरियंस का। ये अभी बात मैंने शुरुआत में ही बता दी थी। और वो किसका एक्सपीरियंस होता है? वो ऑलरेडी कंप्लीटेड इवेंट का होता है, जो पास्ट में पहले ही हो चुका है। अब ये जो है ना, ये वाली जो लाइन है मैंने हाईलाइट करी है, डायरेक्टली एनसीईआरटी से ली गई है। तो इस तरह की लाइन जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से बुक से ली गई है, या आपके किसी भी एग्जाम में आई हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है पढ़ने से रिलेटेड। अब रिपोर्ट राइटिंग जो है, वो भाई किस टेंस में लिखी जाएगी, किस तरीके से लिखी जाएगी, उसका टोन क्या होगा, उसका उसमें हम किस तरह की लैंग्वेज का यूज करेंगे, वो देख लेते हैं। अब रिपोर्ट राइटिंग है ना, सबसे पहले रिपोर्ट राइटिंग है ना, ये क्वेश्चन आ जाता है, ये कैसा कैसा एविडेंस होता है? ये फर्स्ट हैंड एविडेंस होता है किसी भी इंसिडेंस का। यानी कि जब हम छानबीन करते हैं ना, तो छानबीन करने के बाद जो रिपोर्ट प्रोड्यूस की जाती है, वो फर्स्ट हैंड एविडेंस होता है किसी भी इवेंट का। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे भाई देखो मिस हैपनिंग होती रहती है, बहुत सारे जैसे पुल गिर जाते हैं, तो पुल क्यों गिरा? ठीक है, तो उसका एविडेंस इकट्ठा करके एक रिपोर्ट बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल, कोई पुलिस स्टेशन में भी तो रिपोर्ट बनाई जाती है भाई, कोई भी घटना हो गई, वो क्यों हो गई, किस लिए हो गई, वो सारे डॉक्यूमेंट उसके अंदर लगाए जाते हैं और उसकी छानबीन की जाती है और वही रिपोर्ट होती है। ठीक है। अब ये जो है ना, मोस्टली किसके अंदर लिखी जानी चाहिए? पास्ट टेंस में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रिपोर्ट राइटिंग किस टेंस में की जाती है? पास्ट टेंस में की जाती है। किस तरह के स्पीच में की जाती है? इनडायरेक्ट स्पीच में की जाती है। डायरेक्ट स्पीच का, डायरेक्ट नरेशन का इसमें कभी भी यूज नहीं होता है। इफेक्टिव बनाने के लिए रिपोर्ट को किस वॉइस के अंदर यूज किया जाता है? पैसिव वॉइस के अंदर यूज किया जाता है। कभी भी इसके अंदर एक्टिव वॉइस का यूज नहीं होगा। उसका एक कारण है, डायरेक्टली जो रिपोर्ट बनाई जाती है किसी इंसिडेंट्स के ऊपर बनाई जाती है या किसी पर्सन से रिलेटेड बनाई जाती है, वो डायरेक्टली उसके अंदर, रिपोर्ट के अंदर पार्ट नहीं ले रहा होता। उसके द्वारा बहुत सारे काम किए गए होते हैं, तो इसलिए हम उसके अंदर पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। प्रेजेंट टेंस का भी यूज होता है, लेकिन कब होता है? जब जो रिपोर्ट बनाने वाला स्पीकर है, जो रिपोर्ट बनाने वाला जो इंसान है, जब वो अपनी बात रिपोर्ट के अंदर रखता है ना, तो वो प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकता है। ये दो जो बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट के अंदर किस कौन से टेंस का यूज होता है? प्रेजेंट टेंस का यूज होता है, और सॉरी, पास्ट टेंस का यूज होता है। लेकिन प्रेजेंट टेंस का यूज कब किया जा सकता है? जब राइटर खुद के व्यूज रखता है ना, जब खुद कोई बात बताता है या स्टेट करता है रिपोर्ट के अंदर कि उसने क्या ऑब्जर्व किया है उस इवेंट को एक्सपीरियंस करके, तो हम उसमें प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है। बेसिकली है ना, प्रेजेंटेशन होती है फैक्ट की, फाइंडिंग्स की, और बेसिस होता है, यानी कि वो बेस करते हैं रिकमेंडेशंस के ऊपर जो रिपोर्ट बनाने वाले होते हैं। बेसिकली लिखी जाती है स्पेसिफिक रीडरशिप के लिए, ये बात तो हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है। और ये रखी जाती है एज रिकॉर्ड, यानी कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के रूप में ये रखी जाती है। रिकॉर्ड क्या होते हैं? हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। कोई भी इवेंट हुआ है, उसके ऊपर क्या काम हुआ, कैसे काम हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड बोलते हैं। इसके अंदर सब समरी दी जा सकती है। बेसिकली जो समरी है ओरली डिलीवर की जा सकती है। जरूरी नहीं है कि हमेशा ओरली डिलीवर की करें, समरी को रिपोर्ट के अंदर भी डाला जा सकता है ब्रीफ रीडिंग के लिए। ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रख दिए। एनुअल रिपोर्ट्स हो गया, ऑडिटर रिपोर्ट हो गया, आपके फाइनेंस कैसे यूज हुआ है वो देखता है, या कैसे बुक्स मेंटेन आपने की है वो देखता है ऑडिटर किसी भी इंस्टीट्यूशन में।
बुक रिपोर्ट होगी, बाउंड रिपोर्ट होगी, डिटेल रिपोर्ट होगी, सेंसस रिपोर्ट होगी, क्रेडिट रिपोर्ट होगी, डेमोग्राफिक रिपोर्ट होगी, एक्सपेंस रिपोर्ट होगी, एक्सपीरियंस रिपोर्ट होगी, इंसिडेंट रिपोर्ट होगी। ये सारी की सारी टाइप ऑफ रिपोर्ट्स हैं। पुलिस रिपोर्ट होगी, पॉलिसी रिपोर्ट होगी, प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी। तो रिपोर्ट में कुछ भी आ सकता है, किसी भी चीज का रिपोर्ट बनाई जा सकती है, सिर्फ वो पास्ट का कोई भी इवेंट या एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। अब है ना, एक टिपिकल जो रिपोर्ट होती है ना, मैंने सबसे जितने एक्सपेक्ट इसके कवर होने चाहिए थे ना, उतने सारे कवर कर दिए। किसी भी एक टिपिकल रिपोर्ट के ये सारे के सारे सेक्शन होते हैं। रिपोर्ट के अंदर 100% शुरुआत किससे होती है? टाइटल से। उसके बाद अक्नॉलेजमेंट्स ली जाती हैं, उसके बाद कंटेंट डाला जाता है, उसके बाद समरी दी जाती है, फिर इंट्रोडक्शन दिया जाता है रिपोर्ट में कि क्या क्या वो बताने वाले हैं, मेथडोलॉजी यूज क्या की गई है, उसके अंदर आपका रिजल्ट क्या आया है, उसके बाद उस रिजल्ट की फाइंडिंग यानी कि डिस्कशन करते हैं कि रिजल्ट क्यों ये आया है। उसके बाद कंक्लूजन निकलता है कि ये होने के बाद कोई भी इंसिडेंस हुआ है, ये होने के बाद अब क्या किया जा सकता है। रिकमेंडेशंस होती हैं, जो रिपोर्ट बनाने वाले हैं वो खुद बताते हैं कि इस स्थिति में या इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। रेफरेंस लिस्ट होती है। अगर रिपोर्ट बनाने में हमें किसी चीज का रेफरेंस लिया है, किसी बुक का रेफरेंस लिया है, किसी व्यक्ति का रेफरेंस लिया है, किसी इंस्टीट्यूशन का रेफरेंस लिया है, तो वो बताया जाता है। और अपेंडिसेस में बताया जाता है अगर कुछ और हम ऐड करना चाहते हैं रिपोर्ट में अपनी तरफ से। तो सबसे पहले टाइटल पेज की तरफ आ जाते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इसके अलावा क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता रिपोर्ट राइटिंग में पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन सिर्फ टाइटल पे पूछे जाते हैं, और एंडिंग कैसे की जाती है उससे पूछे जाते हैं। शुरुआत और एंड चाहे किसी भी राइटिंग का हो, 100% आपको पढ़ना है। मैंने एक पेज ले लिया है, ये पेज लिया है मैंने विकिपीडिया से। ये मुझे सबसे स्टैंडर्ड लगा, बाकियों में तो बकवास दिख रही थी मुझे। गूगल के ऊपर कोई ऐसा पेज दिखा नहीं कि जिसमें अच्छी से रिपोर्ट राइटिंग के बारे में दे रखा हो। कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में, वो दिखा सकता था, लेकिन वो मैं दिखाना नहीं चाह रहा आपको। ये परफेक्ट एग्जांपल है किसी भी एक रिपोर्ट राइटिंग के टाइटल का। जो टाइटल पेज होता है ना, उसके ऊपर सबसे पहले टाइटल लिखा होना चाहिए, और वो टाइटल हमेशा याद रखना सुटेबल होगा, रेलेवेंट होगा, और कैपिटल लेटर्स में होगा। हो सके तो उसको अंडरलाइन कर दे। अंडरलाइन नहीं करना चाहते तो दो ये चीजें हमेशा रखे हैं। रिपोर्ट किसके बारे में, टू द पॉइंट, स्पष्ट रूप से, क्लियरली, अनएम्बिगुअसली आपको मेंशन करना है कि उसका टाइटल क्या है। जैसे कि यहाँ पे ये हमारा एक रिपोर्ट राइटिंग है, रिपोर्ट दे रखी है, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट कॉज फैक्टर्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ काउंटर मेजर्स, वॉल्यूम 1 टेक्निकल रिपोर्ट। तो डायरेक्टली बता दिया कि ये किसके बारे में, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट कॉजेज के बारे में है, उसके फैक्टर्स के बारे में कि क्यों होते हैं। अब उसके बाद क्या आना चाहिए, रिपोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइटल। रिपोर्ट की शुरुआत ही टाइटल से होती है, ब्लॉक लेटर्स में होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद वो रिपोर्ट किसने बनाई है, नेम ऑफ द रिपोर्टर, डेट ऑफ रिपोर्ट एंड प्लेस ऑफ द रिपोर्ट। बात समझ में आई? अब यहाँ पे देखो, ये जो है ये इनके नाम दे रखे हैं, किन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है, कहां बनाई है, ठीक है, क्या क्या उनके कॉन्टेक्ट नंबर है, और उसके बाद इन्होंने दे रखी है डेट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मेट। सबसे स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है ना, मुझे यही लगा, और यही सबसे अच्छा फॉर्मेट है। ये पिक्चराइजेशन से है ना, आपको चीजें याद रह जाती हैं। अब ये है ना, वीडियो, आपको जो वीडियो देख रहे हैं, ये जो क्लास देख रहे हैं, उन बच्चों को ये पेज याद रहेगा कि कैसे सर ने बताया था। देखो यहाँ पे इसके आ गया रिपोर्ट राइटर, रिपोर्टर्स जो आ गया आपके हो गए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहाँ पे ये रिपोर्ट बनाई है, उसके बाद उनका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, या कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं उनको जिन्होंने रिपोर्ट बनाई है। उसके बाद ये रिपोर्ट कब बनाई गई है, और उसके बाद आपका कहाँ पब्लिश हुई, कैसे पब्लिश हुई, और किस डिपार्टमेंट को ये सबमिट की गई। ये सारी चीजें रिपोर्ट के टाइटल पेज पे आती हैं। उसके बाद अक्नॉलेजमेंट्स आते हैं। अक्नॉलेजमेंट्स का मतलब है भाई, जिन्होंने मदद की है उनको थैंक यू बोला जाता है। जैसे कि वो कौन कौन हो सकते हैं, लाइब्रेरियंस हो सकते हैं, टेक्नीशियंस हो सकते हैं, कंप्यूटर सेंटर स्टाफ हो सकता है, या भाई किसी कंपनी का सीईओ हो सकता है अगर वो बिजनेस बिजनेस रिपोर्ट है, या भाई स्कूल रिपोर्ट है तो प्रिंसिपल हो सकता है।
तो अक्नॉलेजमेंट दिए जाते हैं जब हम किसी की हेल्प लेते हैं, उनको थैंक यू बोला जाता है बेसिकली। कंटेंट में क्या आता है, बेसिकली आपका ये इंडेक्स होता है। इंडेक्स में हमें बताना होता है कि किस पेज पे क्या दे रखा है, ताकि अगर वो कई बार है ना, रिपोर्ट जो है ना हजारों पेजेस की हो सकती है, देयर विल बी ए 1000 पेजेस इन आ रिपोर्ट, ठीक है। तो उन 1000 पेजेस में किस पेज के ऊपर किस चीज की शुरुआत है, क्लियरली मेंशन होना चाहिए। अगर एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आपने चार्ट दे रखा है, डायग्राम दे रखा है, टेबल दे रखा है अपनी रिपोर्ट के अंदर, उनको सेपरेटली लिस्टेड करना चाहिए। उनको सेपरेटली बताना चाहिए कि यहाँ पे इस चीज का ग्राफ दे रखा है, डायग्राम दे रखा है, या कोई भी प्रेजेंटेशन दे रखी है। बात समझ में आई? तो आपको क्लियरली कंटेंट में मेंशन करना चाहिए कहाँ पे किस पेज पे क्या दे रखा है, ये आपको पता होगा। देखो ये एक एग्जांपल है, वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कंटेंट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। समरी, अब है ना, कई रिपोर्ट्स में समरी होती है, कई रिपोर्ट्स में मिसिंग होती है। वो डिपेंड करता है कि रिपोर्ट की लेंथ क्या है, ठीक है। अगर आपकी रिपोर्ट बहुत ज्यादा बड़ी है, जैसे बिजनेस रिपोर्ट जो होती है बहुत ज्यादा बड़ी होती है, बहुत ज्यादा कंटेंट होता है, बहुत बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स को पढ़ने का टाइम नहीं होता ऑफिशियल्स के पास, तो समरी में आपको बता दिया जाता है कि इस रिपोर्ट के अंदर चीजें क्या है। समरी हमेशा क्या होनी चाहिए, आपका कंसाइज होनी चाहिए, आपका इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ द रिपोर्ट होनी चाहिए। समरी में आपको बताना है एग्जैक्टली हूबहू उन शब्दों का यूज नहीं करना है जो रिपोर्ट के अंदर दी गई है। समरी के अंदर आप वो चीजों का यूज करते हैं जो कंसाइज होती हैं, इंफॉर्मेटिव होती हैं, इंडिपेंडेंट टू ऑफ रिपोर्ट होती है। इंट्रोडक्शन में आप क्या देते हैं भाई, रिपोर्ट किस बारे में है, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। देखो मैंने अंडरलाइन कर रखा है साफ साफ, यही लाइन आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताएगी। आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए कि उसकी रिपोर्ट की लिमिट्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपका फाइनेंस से रिलेटेड है, तो फाइनेंस से रिलेटेड है तो भाई ऑथोरिटिव बैकग्राउंड से उस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं डाला जाना चाहिए। या फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि आपकी रिपोर्ट अगर साइंस सेक्शन से है किसी स्कूल के, तो आपको आर्ट्स सेक्शन का रिलेशन नहीं लेना चाहिए उस रिपोर्ट में, यानी कि उसकी लिमिट्स क्या है, बाउंड्री क्या है। आउटलाइन, आपने कोई इंक्वायरी की है तो उसकी आउटलाइन क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है उस रिपोर्ट का, और उस रिपोर्ट का सब्जेक्ट क्या है जो आप मेंशन करते हैं, ठीक है। और उस रिपोर्ट के जरिए आपने क्या डेवलपमेंट की है, ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन में आपको देनी होती हैं। मेथडोलॉजी, मेथडोलॉजी में आप क्या बताते हैं कि किन किन मेथड्स का यूज किया है आपने, इंटरव्यूज लिए हैं, क्वेश्चनियर्स लिए हैं, सोर्स क्या है आपकी इंक्वायरी का, आपने डाटा को कलेक्ट कैसे किया है, आपने डाटा को मेजर कैसे किया है, आपने फैक्ट को मेजर कैसे किया है कि वो ठीक है या गलत है, सबूत क्या क्या है, वो आपने आपको मेथडोलॉजी में बताने होते हैं। रूल्स, रिजल्ट क्या है, देखो मेरे भाई, डिटेल डिस्कशन करने से पहले रिपोर्ट में पहले ही बता दिया जाता है कि उस रिपोर्ट का रिजल्ट क्या है, ठीक है, फाइंडिंग्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर बोला जाए कि कितने लिटरेट लोग हैं आपके गांव में, आपको एक रिपोर्ट बनानी है, तो डिस्कशन करने से पहले, फॉर एग्जाम्पल आपके 100 पीपल आर लिविंग देयर इन योर विलेज, तो उनमें से फॉर एग्जाम्पल आपके 46 जो है वो इलिटरेट है, तो ये रिजल्ट पहले ही बता दिया जाता है। किसके जरिए यूज कर सकते हो आप, टेबल्स का, ग्राफ का, पाई चार्ट का, बार चार्ट का, डायग्राम का, चेकलिस्ट का, इन सभी का यूज किया जा सकता है रिजल्ट बताने में अच्छे से ग्राफिकली, ठीक है। ना यूज करे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। डिस्कशन क्या होता है, डिस्कशन में मेरे भाई डिस्कस करते हैं, आप एनालाइज करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट क्यों आया ऐसा, जो आपने रिजल्ट प्रोड्यूस किया है ना, उसके उस रिजल्ट को प्रोड्यूस करने के कारण क्या थे, ठीक है। उसके बाद आप डिस्कशन करते हैं कि इश्यूज क्या क्या हैं उस प्रॉब्लम में, उस इवेंट में, उस एक्सपीरियंस में क्या क्या दिक्कतें थी, क्यों ऐसा हुआ, और सजेस्ट करते हैं अपनी फाइंडिंग्स को विद प्रूफ, ठीक है। और आउटलाइन करते हैं अगर कोई प्रॉब्लम और हो सकती है, या एक बैलेंस व्यू देते हैं उस प्रॉब्लम के बारे में। कंक्लूजन और रिकमेंडेशंस में क्या बताया जाता है, कंक्लूजन में बताया जाता है कि भाई मेन इश्यू क्या था,
किस कारण ये घटना हुई और मेरे भाई इसका क्या करना चाहिए, उसके बारे में रिकमेंडेशंस दी जाती हैं रिकमेंडेशन सेक्शन में। रेफरेंस में आप बताते हैं कि आपने किस चीज का सहारा लिया है, ठीक है। उसके अंदर आपने किस किस चीज का सहारा लिया, उसमें क्या क्या मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने किसी बुक का सहारा लिया है तो ऑथर का नाम, उसके इनिशियल्स, डेट ऑफ पब्लिकेशन, टाइटल ऑफ बुक, पेपर और जर्नल, पब्लिशर का नाम, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, पेज नंबर, डिटेल ऑफ द जर्नल, वॉल्यूम इन द आर्टिकल हैज अपीयर्ड। रेफरेंस जो होते हैं वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आपको बताने चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेफरेंस का बेसिकली सीधी सी बात बताऊं, कभी विकिपीडिया खोल के देखना, जब भी एक वर्ड होगा ना उसके ऊपर है ना ब्रैकेट में ब्लू कलर का हाइपरलिंक दे रखा होगा और आपको रेफरेंस दे रखा होगा कि ये कहां से लिया गया है, वो रेफरेंस होता है मेरे भाई। रेफरेंस यानी कि कहां से इंफॉर्मेशन को उठाया गया है। अपेंडिक्स क्या होता है, आपको अपेंडिक्स में, अपेंड का मतलब होता है आखिरी में जोड़ना। अपेंड का मतलब क्या होता है, आखिरी में जोड़ना। तो अपेंडिक्स में आप क्या जोड़ते हैं, आप अपनी बुक उठा के देखिए, बुक के पीछे भी अपेंडिक्स आपको मिल जाएगा। अपेंडिक्स क्या होता है, वो आपका एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है, वो आपकी एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं होती। वहां पे आप क्या देते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं कि भाई मैं ये भी बताना चाहता हूं। रिपोर्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, एसेंशियल भी नहीं है, हमारे लिए जरूरी भी नहीं है, लेकिन ऐसा भी मैं बताना चाहता हूं जब हम एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये आपकी होगी रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग से क्वेश्चन क्या आएगा, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं आपको। टाइटल पेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइटल पेज से ही पेपर में आ जाता है। शुरुआत किससे होती है रिपोर्ट राइटिंग की, आपकी टाइटल से होती है, कैपिटल लेटर में होती है। दूसरा, उसका रिपोर्टर का नाम, डेट, प्लेस, सब कुछ उसमें बताया जाता है। किस डिपार्टमेंट को सबमिट कर रहे हैं वो भी बताया जाता है। रिपोर्ट की खत्म कहाँ से होती है, अपेंडिक्स से होती है। क्या रिपोर्टर के सिग्नेचर आखिरी में होते हैं, नहीं, वो शुरुआत में ही मेंशन किए जाते हैं। किस टेंस में यूज किया जाता है मेरे भाई, पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच का यूज होता है, पैसिव वॉइस का यूज होता है। प्रेजेंट टेंस तभी यूज किया जाता है जब आपका रिपोर्टर जो है वो अपनी जो बात कहना चाहता है उसको स्टेट करता है। एक और बात, जब रिपोर्टर रिपोर्ट को एंड करता है तो एंड करते टाइम जब वो रिपोर्टिंग का कंक्लूजन देता है तो भी हम वहां पे कि रिपोर्टर अपने अपनी बात रखने के लिए भी किसके बारे में, किसकी टेंस का यूज करेगा, पास्ट टेंस का। फॉर एग्जाम्पल, दिस रिपोर्टेड वॉज अबाउट दिस दिस पॉइंट, ठीक है, पास्ट टेंस का यूज करेगा जब वो एंड करेगा। रिपोर्ट के डिस्कशन के दौरान वो प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकता है। तो ये थी रिपोर्ट राइटिंग। आई होप आपको समझ में आई होगी। प्रैक्टिस क्या करनी है, क्वेश्चन नरवाल क्लासेज ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे जाके प्रैक्टिस कीजिए। एनफ नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पर टॉपिक, जो आपको आपका आपके क्वेश्चन की का लॉजिक समझाने में आपको हेल्प करेगी। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर। बाय। जय हिंद, जय भारत।